तो बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं एप्रीहेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि अब हम घर पे जा रहे हैं एक दिन बाद सर्जरी के, अब हमारा आगे कैसे देखा जाएगा, हमें क्या दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, हमें अपनी देखभाल कैसे करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ऐसी बड़ी सर्जरी से निकल रहे होते हैं तो ऐसा ना करें कि पहले ही दिन से हम बहुत एग्रेसिवली फिजियोथेरेपी करें या फिर भारी भारी वेट उठाना शुरू कर दें। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए इसको डिटेल में हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जब हम सर्जरी करा लेते हैं, और जनरली देखिए ये सर्जरी जो होती हैं दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, जैसे कि पेट की सर्जरीज होती हैं। ब्रेस्ट इज़ अ सुपरफिशियल ऑर्गन, तो इसलिए सर्जरीज जो होती हैं इसकी काफ़ी हद तक पेनलेस होती हैं और जनरली आप विद इन 24 आवर्स पीरियड के अंदर आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं एप्रीहेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि अब हम घर पे जा रहे हैं एक दिन बाद सर्जरी के, अब हमारा आगे कैसे देखा जाएगा, हमें क्या दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, हमें अपनी देखभाल कैसे करनी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा जब भी हम आपको डिस्चार्ज करेंगे, कोई भी डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करेगा, डेफिनेटली वो आपको मेडिसिन बताएंगे कि क्या मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो दर्द की दवाइयाँ हैं, जो निर्धारित समय दिया गया है 3 से 4 दिन का, आपको डेडिकेटली पेन की मेडिकेशंस लेनी है। कुछ लोग अपने अकॉर्डिंगली SOS चालू कर देते हैं कि चलो ठीक है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, बट वो पेन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ को जो इफेक्ट करता है दैट इज़ द पेन। सेकेंड थिंग, जब भी आप डिस्चार्ज होते हैं तो हम हमेशा ऑपरेशन के बाद एक नली जो लगती है लिम्फ नोड, और इसको रिमूव करने के बाद उस ड्रेन के साथ हम जनरली डिस्चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लिम्फ नोड्स यहाँ से निकलती हैं तो जो हमारी बॉडी का पानी जो कि हार्ट की तरफ आता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, जिस कारण से वो पानी बगल में इकट्ठा होने लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस नली को 5 से 6 दिन के लिए रखने, और जब ये नली के अंदर पानी 15 से 20 ml के आसपास कम होते होते आ जाता है तब हम इसको 5 से 6 दिन के बाद निकाल देते हैं। तो इसको नापना हर 24 घंटे में बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसी बड़ी सर्जरी हो तो आपको ऐसा नहीं है कि घर पे जाके केवल आराम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद लिम्फ फिजियोथेरेपी। मतलब कि मान लीजिए कि अगर बाएं तरफ की सर्जरी हुई है तो हमें हमेशा ऐसी महसूस होगा कि यहाँ अकड़ाहट हो गई है, तो जब तक हम अपने कंधे को चलाना शुरू नहीं करते हैं तब तक ये अकड़ाहट बनी रहती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिम्ब की फिजियोथेरेपी करना। तो ये लिम्ब में हमें शोल्डर मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वी हैव टू कंटिन्यू दैट एज एडवाइज्ड बाय आवर फिजियोथेरेपिस्ट। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं ये कंप्लेन करती हैं कि सर अब हम ब्रा क्या पहने। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी हुई है, मतलब कि ब्रेस्ट बचाई गई है, तो आपका डॉक्टर हमेशा आपको एडवाइस करेगा कि यू वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा विद अ गुड फिटिंग, अ पैडेड ब्रा। उससे क्या होता है कि ब्रेस्ट को एक सपोर्ट मिलता है, एंड जो पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद जो अंदर का घाव भर रहा होता है उसको भी सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वुंड को क्लीन करें। बहुत ज़रूरी है कि हम डेली नहाएं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर 12 घंटे में उस वुंड को क्लीन करके एटलीस्ट जो है उसको इन्फेक्शन होने से बचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि जब भी आपका ऐसा ऑपरेशन होता है, मान लीजिए दाएं तरफ का या बाएं तरफ का हुआ है, तो लाइफ टाइम के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस हाथ से ब्लड सैंपल कभी ना दें, क्योंकि उस हाथ में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि शार्प ऑब्जेक्ट्स वाला काम ना करें, क्योंकि अगर शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी अगर उस हाथ में होती है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो होता है बहुत हाई होता है, और वो काफ़ी हद तक सीवियर भी होने के चांसेस होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ऐसी बड़ी सर्जरी से निकल रहे होते हैं तो ऐसा ना करें कि पहले ही दिन से हम बहुत एग्रेसिवली फिजियोथेरेपी करें या फिर भारी भारी वेट उठाना शुरू कर दें। तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कोई भी सर्जरी से रिकवर होने के लिए टाइम लगता है, तो हम ग्रेजुअली ही स्लोली लिम्फ फिजियोथेरेपी करें, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्मलाइज होते जाएंगे डेफिनेटली आप वेट, नॉर्मल वेट जो आप पहले उठा सकते थे वो उठा पाएंगे।